This is multiple choice question 4 of chapter 4 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and its statement is two forces of magnitude F1 and F2 are acting on an object. The magnitude of net force F net on the object will be in the range. तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1 और F2, और हमसे ये पूछा गया है कि जो F नेट होगी उसकी मैग्नीट्यूड की रेंज क्या होगी, और हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रेंज का मतलब है कि उन दो फोर्सेस का सम मिनिमम कब होगा और उन दो फोर्सेस का सम मैक्सिमम कब होगा। तो अगर हम फोर्सेस को सिंपली, चूँकि फोर्सेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम फोर्सेस को वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास F1 है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो अगर ये F1 है, F1 इट एक्ट्स टूवर्ड्स राइट, तो अगर मैं दूसरी फोर्स वो किसी भी मैग्नीट्यूड की मैं ले लूँ, अगर वो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो फिर इन दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो फिर क्या होगा, मिनिमम होगा। सो लेट दिस बी F2, और ये मैंने बिल्कुल देखें इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई है। तो इनका जो सम होगा इस सिनेरियो में, यानी जो वेक्टर सम होगा वो होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अब चूँकि अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो टुवर्ड्स राइट है और पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड है, तो हम देख सकते हैं कि जो F1 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है, तो वो आएगी हमारे पास पॉजिटिव, और F2 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रही है, तो वो आएगी हमारे पास नेगेटिव। तो इन दोनों का जो सम बनेगा वो F1 माइनस F2 बनेगा। इसी तरह अगर मैं दो फोर्सेस लूँ, अगेन लेट दिस बी F1, और यही दो फोर्सेस ले लूँ अगर मैं, लेट दिस बी F1, और इसके साथ अगर मैं F2 लेता हूँ और अगर मैं उसको उसी डायरेक्शन में ऐड कर देता हूँ जिस डायरेक्शन में F1 है, तो अब मेरे पास जो इनका सम आएगा इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसको मैंने पहले डिफ़ाइन किया है, इसमें अगर इसको मैं देखूँ तो जो F1 प्लस F2 आएगा, जो उनका वेक्टर सम होगा वो सिंपली क्या होगा, F1 प्लस F2। और अब मैंने इनकी मैग्नीट्यूड्स लेनी है, तो जो इस पहले वाली सिनेरियो है इसमें जो मैग्नीट्यूड आएगी, मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं F1 प्लस F2 होल मॉड, तो ये इक्वल आएगा F1 माइनस F2 स्क्वेयर्ड और उसका स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा स्क्वेयर्ड और उसका स्क्वायर रूट। दूसरे अल्फाज में ये सिंपली F1 माइनस F2 का मॉड बन जाएगा। इसको अगर मैं इधर नीचे लिख लूँ तो ये बनेगा F1 माइनस F2 मॉड, यानी उनकी मैग्नीट्यूड्स का जो हम डिफरेंस लेंगे वही हमारे पास F1 माइनस F2 मॉड आ जाएगा। और अगर मैं ये दूसरे सिनेरियो में कैलकुलेट करूं तो इस सिनेरियो में भी अगेन चूँकि F1 प्लस F2 मॉड जो हैं वो इसी तरह हम स्क्वायर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी F1 प्लस F2 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और ये सिंपली हमारे पास क्या आता है, F1 प्लस F2 आता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास नेट फोर्स बनेगी वो जो ये वाली फोर्स है इससे कुछ ज़्यादा होगी और इससे कुछ कम होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये मैंने एक्सट्रीम सिनेरियो के दिखाए हैं, यानी जिसमें दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो। अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो हो कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो किसी एंगल के ऊपर लग रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये F1 है और अगर मैं F2 को इस डायरेक्शन में दिखा लूँ, लेट्स से ये F2 है, तो अब देखें मेरे पास दोनों फोर्सेस जो हैं वो किसी एंगल के ऊपर लग रही हैं। तो इस सिनेरियो में इन जनरल जो हमारे पास नेट मैग्नीट्यूड होगी वो इन दोनों सिनेरियोज़ के, ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो, इनके दरमियान में कहीं होगी। तो इस केस में हमारे पास आएगा आंसर F1 माइनस F2 मॉड लेस दैन आर इक्वल टू F नेट लेस दैन आर इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ये वाला सिनेरियो बनेगा हमारे पास। तो ये वाला ऑप्शन हमने देखना है कि कौन सा, और ये वाला ऑप्शन अगर हम देखते हैं सवाल में तो ये है ऑप्शन सी। तो इसका मतलब है ये जो ऑप्शन सी है ये दुरुस्त ऑप्शन है इस सवाल का।